हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। शाम का टाइम हो चला है और मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में अपना रूटीन, अपना इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लिया जाए। थोड़ा लंबी हो सकती है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं मूंग और मसूर की दाल साफ़ कर रही हूँ। और मतलब ये ना हो गए इसको 5-6 महीने रखे हुए। मुझे हल्का सा जाला सा भी लग रहा था, तो पूरी दाल को ना मैंने पूरा दिन में धूप में रख दिया था। और अब मुझे ये बनानी है, तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार बीन लेती हूँ। हालांकि कीड़ा नहीं पड़ा है इसमें, लेकिन जाला सा मुझे लग गया था। तो मैंने सारी दाल को मोस्टली साफ़ कर दिया है और इसको मैं दोबारा से साफ़ कर लेती हूँ। बनाने से पहले जितनी यूज़ करनी होती है ना, उसको अच्छे से कर लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ, तो फिर मन का बहम निकल जाता है। और बेटे को ना 2 दिन 3 दिन से इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। बीच में ये ठीक भी हो गया था, 4 दिन पहले इसको फ़ीवर आया था। और पता है आजकल ना फ़ीवर एकदम हाइप जा रहा है, 104 103 टेम्परेचर जा रहा था इसका। बीच में 2 दिन ठीक रहा और कल के दिन को ना इसे फिर से उल्टियाँ लग गई थी। स्कूल में भी इसको उल्टी आ गई, तो आज ना इसकी मैंने छुट्टी करा दी थी। वैसे आज सुबह से बिल्कुल ठीक है, तो बस वही मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, नॉर्मल आया है। और इसी के लिए मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। कल से हम लोग मूंग मसूर की दाल, मूंग दाल वाली खिचड़ी, तोरी का पानी, इसी तरह का हल्का खाना मैं बना रही हूँ। इसके लिए दाल बना रही हूँ, बाकी एक सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और इधर को आटा ख़त्म हो गया था, आटा मैंने पलटा के रख दिया है। और पता है कल ना मैं एक ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस, तो उसमें जैसे जो मोटिवेशनल स्पीच आती है ना, वो मेरे सामने आई। और उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी कि अगर आपको कोई सांप या डॉगी काट लेता है, तो आप पहले उसके पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, या उससे पूछने के लिए भाई तूने ऐसा क्यों किया, या फिर आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं ताकि आप ठीक हो सके, जहर आपके शरीर में ना फैले। इसी तरह से अगर कुछ लोग आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं और आपको पता लग जाती है, तो उस चीज़ को जाने दीजिए, ना कि उससे बदला लेने की भावना से उसके पीछे पड़ जाइए, उसको कोसते रहिए, बल्कि उसको छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई आपको कुछ बोलता है और आपको पता लग ही जाता है कहीं ना कहीं से कि उसने ऐसा बोला है, तो आप बहुत हर्ट हो जाते हैं। आप अपने मन में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो ऐसा कुछ नहीं सोचते, फिर भी वो ऐसा क्यों बोलते हैं। और इतना इफ़ेक्ट हो जाते हैं ना कि आप धीरे धीरे, अगर वो आपके कोई अपने होते हैं, और अपने ही अक्सर ऐसा होते हैं, क्योंकि जो गैर होते हैं, दूसरे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। जो आपके अपने होते हैं, जिनको आप अपना समझते हो, उन्हीं में इतनी पावर होती है कि वो आपको हर्ट कर सकें, क्योंकि दूसरों से तो कोई मतलब ही नहीं है। जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वही हमें हर्ट कर पाते हैं। और हम अपना ना आधे से ज़्यादा टाइम उसी में निकाल देते हैं, सोचने में कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और बहुत सी चीज़ें। और स्पेशली हम हाउसवाइफ, क्योंकि हम लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है, घर के कामों के बाद में ना इतना वो होता है कि बहुत सारी चीज़ें हर्ट हो जाती हैं। और सिर्फ हाउसवाइफ की बात नहीं है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, और वही रिश्ते कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी कर देते हैं। तो मुझे ना लगा कि हाँ, वाकई चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जिसे जो सोचना है, जो जैसा सोच रहा है, बोल रहा है, वो उसकी सोच है, वो सोचता है तो सोचने दो। क्योंकि अगर ज़्यादा ही आप डीप में घुस जाएंगे ना, सोचते रहेंगे, तो रिज़ल्ट क्या होगा, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरी परेशानियाँ कि अपनी लाइफ की कम है, जो ये भी अपने सर पे पाल के चलो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला। ठीक है, जिसने बोला है बोल दिया, जिसको जो सोचना है सोचे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हालांकि थोड़ा टफ होता है जब चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ओवरकम करना, उन चीज़ों से निकलना। लेकिन फिर भी एक बार अगर आप निकलना सीख जाते हो, ओवरकम करना सीख जाते हो, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की पर्सन थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं किसी से अटैच हूँ ना, और मुझे पता लग जाए कि उसने ऐसा कुछ बोला, तो मैं सोचती रहती हूँ यार, हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं, हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। यही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। और लिटरली एक स्थिति ऐसी हो जाती है ना कि सर में दर्द होने लगता है, रोती हूँ अकेले में। लेकिन अभी इन चीज़ों को मैंने बहुत बैलेंस करना सीख लिया है। पिछले कुछ 1-1.5 साल से मैं
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रैक्टिकल हो गई हूँ, फ़र्क अभी भी पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करती हूँ, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ कि ठीक है, जाने दो, जिसने जो सोचना है सोचे, जिसने जो करना है करे। तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था, वो अब कम हो गया है। तो इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे भी अच्छी लगी ये बातें। और उधर देखिए, मैंने दाल बॉईल कर ली है, सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये हम लोग गए थे दशहरा के मेले में, यहीं लोकल मेला लगता है, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ से मैं कुछ लिए लेके आई थी प्लांटर्स। तो अभी मैं बस इनको रैंडमली ऐसे ही रख दे रही हूँ। एक मैंने पूजा के ऊपर वाली स्लैब पे रख दिया है और एक यहाँ मैं टीवी के ऊपर रख दे रही हूँ। और मुझे काफ़ी क्यूट क्यूट से लगे। 200 रुपये के 2 थे ये, यानी कि 100 रुपये का एक पीस। और एक मैं ये लेके आई थी, 2 हैं ये, वाइट रोजेज़ हैं और एक पिंक फ्लावर हैं, 2 अलग अलग हैं। फ़िलहाल मैंने इन दोनों को एक जोड़ दिया है टेप के उससे, और इसको मैंने इसमें रख दिया। और मुझे ये भी काफ़ी प्यारा सा लगा। ये भी 150 रुपये का 2 था। और तबीयत थोड़ी आज ख़राब थी तो बेटे ने दीपक जला दिया है। मेरा खाना मतलब सब्ज़ी और दाल ऑलमोस्ट बन गई हैं और हस्बैंड भी आने वाले हैं। लगभग 7:30 या 8 का ये टाइम था, 8:30 तक वो आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि रोटी मैं तभी बनाऊंगी, सबके साथ सब एक साथ ही खा लेंगे। तो काम मेरा ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट। और यहाँ पे देखिए, दाल में मैंने एकदम सिंपल सा तड़का लगा दिया है। इसको जब बॉईल करते टाइम पे सिर्फ नमक और हल्दी डाली थी, जीरे और हींग का मैंने अब तड़का लगा दिया, एकदम सिंपल सा। उसमें मिर्च मसाला मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। और इधर को देखिए, हस्बैंड भी आ गए हैं। लगभग 8:20 का टाइम रहा होगा जब ये आ गए थे। और बच्चों के लिए चिप्स लेके आए हैं, लेकिन मैं बच्चों को चिप्स दूंगी नहीं। मतलब छोटे बेटे को कल उल्टी आई थी ना, तो इसलिए अभी उसको अवॉइड ही कर रहे हैं बाहर का कुछ भी देना। तो मैंने उठा के रख दिए अलग से। और बड़ा बेटा बोल रहा था, फिर मैंने उसको समझा दिया। मैंने कहा बेटा तू भी रहने दे, फिर मन होता ही है ना, एक खाते हैं तो सभी बच्चों का फिर मन करता है, तो वो मान जाता है बातें, ऐसे नहीं है कि वो नहीं सुनता है। तो उसने खुद से, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटे भैया की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसने खुद से उठा के ना रख दिया है वहाँ पर। तो चलिए बस फटाफट से मैं अब बना लेती हूँ खाना, चाय मैं बनाऊँगी बाद में। तो बस मेरे को चपाती बनानी है, मैं साथ के साथ सेकती जाऊँगी और बच्चों को देती जाऊँगी, सबको, सब गरम गरम खा लेंगे। और इधर साइड को मैंने दूध भी पका के रख दिया था, क्योंकि ये फिर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो रात में मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। हालांकि मैं कम ही दूध लेती हूँ, पर जो भी है थोड़ी बहुत मलाई जो बनती है ना, दिया बत्ती वगैरह के लिए घी हो जाता है। बाकी थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, कभी आधा किलो कभी 1 किलो का डब्बा। तो बस देखिए, मैं अपनी देसी स्टाइल वाली चपाती बना ले रही हूँ, हाथ वाली। एंड फिर इसके बाद हम लोग कर लेंगे डिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की डिनर थाली, जिसमें है मूंग मसूर की दाल, फ्लैट बीन्स की सब्जी, चपाती और मिर्च। मुझे मिर्च आजकल अच्छी लग रही है। पहले पता है, बचपन में मैं बिल्कुल मिर्च नहीं खाती थी। मम्मी मिर्च खाती थी मेरी, वो हरी मिर्च खाती थी, लाल मिर्च भून के खाती थी। हम लोग बोलते थे मम्मी क्या है, मिर्च कभी कोई खाने की चीज़ होती है क्या, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो हमसे खाई नहीं जाती थी। और अब आते आते ना मुझे भी हरी मिर्च अच्छी लगती है, लाल मिर्च भून के तो मैं खाती हूँ, उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पता है, मुझे मम्मी की याद आती थी, मम्मी खाती थी ना। तो ऐसा होता है ना, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हाँ, टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ शौक स्वाद सब चेंज होता रहता है। तो चलिए खाना सिंपल सा था, लेकिन यम यम वाला था। तो चलिए खाना हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में आगे का काम करने के लिए। तो दाल तो सारी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, उसको मैंने पलटा के रख दिया है फ्रिज में। सुबह में उसको कुछ यूज़ कर लूँगी। और अब फटाफट से मैं सारा सामान काउंटर टॉप खाली कर लेती हूँ। सारा सामान अगर कुछ है तो पलटा के रख दूँगी और कर दूँगी किचन की साफ़ सफाई सुबह के लिए। पूरे बर्तन मैं सिंक में डालती जा रही हूँ, उधर को धुल के रख दूँगी। तो यही होता है ना, खाने के बाद भी काफ़ी किचन क्लीनिंग का प्रोसेस होता है एवरीडे का ही। और एक बार रात में साफ़ करके सो जाओ तो सुबह के लिए फिर अच्छा रहता है।
और पता है दुनिया का सबसे मोस्ट थैंकलेस जॉब होता है हाउसवाइफ का। काम भी पूरा दिन रहता है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से रात तक, रात से फिर सुबह तक, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सब लोग बोल ही देते हैं कि करते क्या हो पूरा दिन। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। तो देखिए, खाना खा के सब अपना मस्ती करे हुए हैं, लेकिन हम कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि हमें सुबह के लिए अपना काउंटर टॉप और किचन को क्लीन करके सोना है आगे काम करने के लिए। और जब सुबह सुबह उठते हैं ना, किचन अगर साफ़ सुथरी मिलती है तो अच्छी गुड वाइब्स आती हैं, काम करने का मन होता है। वहीं अगर फैली फैली मिले तो फिर ना इंसान देखते ही चकरा जाए कि क्या हो रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से जो मेरा किचन क्लॉथ्स हैं उनको भिगा भिगा के निचोड़ निचोड़ के 2-4 बार मैं गैस स्टोव को, बैक वॉल को और काउंटर टॉप को कर दूँगी बिल्कुल क्लीन। वैसे मैं मोस्टली इस टाइम पे ना रात में एक बार विम से कर देती हूँ, बट आज मैंने बस कपड़े से ही कर दिया है, गीले वाले कपड़े से। और थोड़ा सा मैंने आज ना काम चोरी कर ली है। उसके बाद जो मेरी ये सेल्फ्स हैं, इनकी उस कबर्ड है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और टाइम आ गया है, वीक में एक बार मैं कॉलिन से कर लेती हूँ, और मैंने ना किया नहीं है, तो मैं कल दिन को या कल शाम को इसको अच्छे से कॉलिन से करूँगी, क्योंकि हल्के हल्के ग्रीसी ग्रीसी मुझे फ़ील हो रहे हैं जो ये हैंडल होते हैं ना, ये भी। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं बस कपड़े से ही कर दे रही हूँ अच्छे से, फिर मैं कल के दिन को सोचूँगी इसको कॉलिन से अच्छे से कर दूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा सुबह के लिए भी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लूँगी। जैसे कोई चीज़ें होती है ना, खड़ी दाल, मोटी दाल, जिनको 7 से 8 घंटे भिगोना ज़रूरी होता है, तो वो सब काम अगर रात को कर देते हैं तो सुबह आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने काले जो चने होते हैं, काले छोले, उनका मैं भिगा के रख दूँगी। कल के दिन को मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह चना चाट बना लूँगी और फिर दिन में उसका कुछ चना साग बना लूँगी। तो यही था। तो मैं यहाँ से 1 से 1.5 कटोरी चने हैं जिनको मैं भिगा के रख दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइम का जो है पूरा काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। बस आधा 1 घंटे के बाद चाय बना दूँगी अगर हस्बैंड बोलेंगे तो। और इसके बाद अब हम सो जाएंगे। मैं मिलूँगी आपसे अब कल सुबह। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगली सुबह। तो बस मैं आ गई हूँ अपने रोज़मर्रा के सुबह वाले काम समेट के ना किचन में फटाफट से नाश्ता तैयार करने के लिए। तो कल के दिन को जो मैंने ये काले चने भिगा के रखे थे ना, इनको मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। तो बस इस टाइम पर सीधा थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी और इसको रख दूँगी कुक होने के लिए। 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगाऊँगी और फिर फ्लेम को कर दूंगी सिम और छोड़ दूंगी इसको 20 से 25 मिनट के लिए, अच्छे से हो जाएंगे। तो वैसे तो प्लानिंग थी आज चना चाट बनाने की, लेकिन वो हो गया है कैंसिल। अब मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए कुछ और। तो चलिए उसके लिए अपना सामान निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं दूध निकाल के रख देती हूँ बाहर चाय के लिए, और ब्रेड निकाल लिए हैं, आलू निकाल लिए हैं और कल की सब्ज़ी निकाल ली है। तो बस आप समझ ही गए होंगे आज मैं बनाऊँगी। नहीं करो बेटा, आयुष नहीं करो, आयुष। तो यहाँ पे बेटा बजाने लग गया था साइकिल की घंटी, और मैं उसको जितना मना कर रही हूँ ना, वो उतना और ज़्यादा उसको बजा रहा था। तो चलिए वो चला गया है अभी। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे बनाऊँगी आज सैंडविच। तो एकदम सिंपल से सैंडविच बनाऊँगी। 2 आलू मेरे पास मीडियम साइज़ के रखे हुए थे उबले हुए, और थोड़ी सी ये शाम की सब्ज़ी बच गई थी आलू और बीन्स की, तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। तो बस हल्का सा ऑयल डाला है, उसमें जीरा डाल दिया है, हींग डालना था लेकिन वो मैं शुरू में डालना भूल गई, तो बाद में मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और उसमें डाल दी है अपनी सब्ज़ी और 2 आलूओं को। ऊपर से मैं काट ले रही हूँ 1 बड़ा सा टमाटर, 2 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्रंच रहे प्याज और टमाटर का। तो बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, मतलब गलाऊंगी नहीं, बस इसको एक मिनट भी नहीं, आधा मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौटे करके और इसको मैं कर दूँगी बंद। तो फटाफट से देखिए मैं प्याज टमाटर चॉप कर लिया और उसको भी डाल दे रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटो सॉस, थोड़ी सी इसी में मैं ऐड कर दूँगी मेयोनीज़, थोड़े से डालूँगी ड्राई पाउडर मसाले, और हमारा एक जो मसाला मिक्सचर हो जाएगा तैयार सैंडविच के लिए। और मेरा ना पता है जो सॉस है ना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मेयोनीज़ भी आज फिनिश हो गई है। अब मेरे को ये दोबारा से रिस्टोर करना पड़ेगा। हल्का सा सॉल्ट एडजस्ट कर दिया है क्योंकि चीज़ें ऐड की हैं, तो इसमें नमक थोड़ा सा जाएगा।
और आज है छुट्टी का दिन। सारा सब लोग घर पे ही हैं, छुट्टी है, तो बस आज आराम वाले मूड में ये काम हो रहा है। ये इसमें ना मुझे हल्का सा पानी ऐड करना पड़ गया था, तो इसको मैं बिल्कुल और सुखा ले रही हूँ थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करके, क्योंकि मसाले नीचे ना लगने लगे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। तो चलिए फटाफट से, उधर बेटा आ गया है, वो बना रहा है चाय साइड को। वो बोल रहा है चलो मम्मी मैं हेल्प करता हूँ, छुट्टी में वो ऐसे कर देता है। तो उधर उसने उसका चाय रख दिया, तब तक फटाफट से मैं यहाँ पे ब्रेड स्लाइस रख ले रही हूँ, उन पे लगा ले रही हूँ थोड़ा सा टमाटो सॉस, जितना भी है थोड़ा थोड़ा सभी पे लगा लूँगी, और उस पर डाल दूँगी अपना ये जो हमने मसाला मिक्स तैयार किया है सब्जी और आलू का, और अच्छे से स्प्रेड करके दूसरी स्लाइस से कवर करके, और इसको घी लगा लगा के सेकते जाएंगे, और हमारा जो है यम यम वाले सैंडविच हो जाएंगे तैयार। बेटा ना कर बच्चा। सो चलिए फ्रेंड्स, बस यही हमारा हो जाएगा नाश्ता। इसको करने के बाद में मैं करूँगी अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ में आज का नाश्ता, और वीडियो को भी करूँगी यहीं पे बंद, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कल से लेके शुरू हुई थी और आज तक ये ख़त्म हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा इवनिंग टू मॉर्निंग, चलो जो भी बोल रहे हैं आप, रूटीन। और अगर आप हम्बल रिक्वेस्ट जाते जाते कि अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देखते भी हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, ऐसा ना किया करें प्लीज़, लाइक और कमेंट कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।